नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज एक बड़े रोचक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है जासूसी का, कि आखिर कैसे होती है जासूसी। आपने जासूस गोपीनाथ को सुना होगा, देखा होगा। आपने जेम्स बॉन्ड 007 को देखा होगा। आपने सुना होगा उनके कारनामों के बारे में, उनके केसेस के बारे में, कैसे वो जासूसी करते हैं। ये तमाम सवाल हैं और आज रात को एक जासूस के साथ हम मौजूद हैं। और जितने लोग जुड़ते रहेंगे इसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बड़ा रोचक आज एक वार्ता होने वाली है एक जासूस के साथ, कि आखिर जो जासूसी की हम बात करते हैं वो जासूस की जिंदगी कैसे होती है, वो कैसे जीते हैं। तमाम सवालात हैं, रोचक प्रश्न रहेंगे। तो जितने लोग जुड़ते रहेंगे शेयर जरूर करिएगा। एक जासूस है जो पूरे उत्तराखंड में, जिनका नाम अमूमन सारे ही वो लोग जानते हैं जो इस फील्ड से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनका नाम विजय खंडूरी जी हैं, जिन्हें अमूमन वो लोग, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो लोग जानते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। और अमूमन वो लोग जानते हैं जो जिन्होंने कभी ना कभी खंडूरी जी के पास जो आए हो, जिन्होंने केस दिया हो। पर अपने बड़े रोचक प्रश्न रहेंगे कि जासूसी किस तरीके से होती है। हमने कहानियों में सुनी है, हमने पढ़ी है, हमने पिक्चरें देखी हैं, पर आखिर जासूसी होती कैसी है, उसको लेकर आज हम रात का एक शो करने वाले हैं और कर रहे हैं। तो सीधे हम प्रश्न करेंगे उनसे और जानेंगे कि क्या है। तो सीधे अब खंडूरी जी के पास चलते हैं और उनसे सीधे प्रश्न रहेंगे। अगर कोई दर्शक प्रश्न पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो मैं सीधे खंडूरी जी के पास जाता हूं और उनसे प्रश्न लेता हूं। खंडूरी जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका पहाड़ टीवी। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। खंडूरी जी, हमने गोपीचंद देखे, हमने जासूस, हमने जेम्स बॉन्ड 007 जिसका बड़ा जो चलन चला और कई युवाओं ने उसे देखा। उनकी जासूसी जो करते थे उसको लेकर बड़ी सवाल उठे, प्रशंसा हुई, लोगों ने बड़ी प्रशंसा करी उनकी। अब आखिर एक रियल जासूस से हम मिल रहे हैं। आखिर सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा, जासूस की जिंदगी कैसी होती है, पहले वो बताएं। भाई साहब सही बात बोलूं तो जासूस की जिंदगी बहुत बेकार होती है। अच्छा, बेकार होती है? बहुत बेकार। क्योंकि जासूस का ना सुबह है, ना दिन है, ना शाम है, ना रात है। कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ जाना है, कब हमको किस जगह पे खड़ा होना है, कब हमें किसका पीछा करना है। जासूस का कोई भरोसा नहीं होता कि कब कहाँ चले गए। कभी हम बोल के गए हैं घर पे कि हम आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, पता लग रहा हम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आ रहे हैं घर पे। कब किसके पीछे कहाँ जाना पड़े कोई भरोसा नहीं होता उसमें। तो मतलब जिंदगी आपने कहा कि बेकार होती है। पर एक सवाल ये भी करेंगे, जैसे हमने देखा कि एक सीरीज आती है जेम्स बॉन्ड की, उसे युवा बड़ा देखता है। तो आखिर जो उसमें रोचक चीजें दिखाई जाती हैं, असल में क्या जासूस की जिंदगी में भी ऐसी रोचक चीजें रहती हैं? रोचक के मामले में तो मेरे ख्याल से मैंने आज तक जो अपनी जिंदगी में देखा है तो जासूस की जिंदगी से ज्यादा रोचक कुछ है भी नहीं। अच्छा। क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैंने कब किसके पीछे कहाँ जाना है। एक सरप्राइज मिल जाता है हम लोगों को कि हम किसके पीछे कहाँ चले गए, अचानक कहाँ चले गए। कई जगह ऐसा होता है जो हम सपने में सोचते थे कि हमें वहाँ जाना चाहिए यार घूमने के लिए, हम वहाँ पहुँच जाते हैं लोगों के पीछे। कई बार जो हम सोचते भी नहीं कि हम यहाँ जाएंगे कभी, हम वहाँ भी पहुँच जाते हैं लोगों के चक्कर में। अच्छा, वहां पहुंच जाते हैं। हाँ। तो मतलब वो फिल्मों जैसा, जो फिल्मों में दिखाते हैं कि जासूस यहाँ जाता है और वो ऐसे पीछा करता है, वो रियलिटी में भी होता है? 50% तो रियलिटी होती है। हाँ, तो वो 50% 50% ये होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, कैसे खड़े हैं। क्योंकि फिल्मों में शॉर्टकट दिखा जाता है और हकीकत में एक अलग ही चीज होती है। मुझे नहीं पता है मेरे को कहाँ जाना है, कैसा इलाका है, उस इलाके के लोग कैसे हैं, मेरे पे नजर तो नहीं रख रहे हैं, या मैं किसी के पीछे जा रहा हूँ उसको शक तो नहीं है कि मैं उस पर नजर रख रहा हूँ, वो मेरे पे नजर रख रहा है। ये चीज थोड़ा एक अलग मैटर बन जाता है, रियलिटी थोड़ी सी एक अलग हो जाती है। हाँ। तो खंडूरी जी, मैं आपसे थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊंगा। जैसे आपने कहा कि ये जासूसी में आना कैसे हुआ, ये भी बड़ा प्रश्न है। क्योंकि प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि हमने अमूमन, मैंने भी जासूसी देखी है फिल्मों में। हमने एक फिल्म देख ली जेम्स बॉन्ड, जिसमें हमने देखा एक व्यक्ति है जो तरह तरह के जो केसेस है वो लेता है और उसे सॉल्व करता है। और बड़ी ट्रिकली वो पुलिस को भी और पूरे समाज को एक तरह से कहीं ना कहीं धोखा दे देता है। तो क्या ये कहां से ये आपको लगा कि आपको जासूसी करनी है, वो भी जो आपकी स्टोरी है, कैसे इस जासूसी में आना हुआ और ऐसा क्या कारण थे कि आपने बोला यार मुझे जासूस बनना है? भाई साहब मैंने आपको ऐसा एक बार पहले भी कहा था पर पूरी बात नहीं कही थी, शायद से कट गई होगी। देखो मैं छोटे से ही थोड़ा अलग था, लुंड टाइप का था मैं। जो हकीकत बात है, मैं लुंड था। पढ़ा लिखा भी मैं था नहीं,
जो मेरी जॉब लगे या कुछ लगे या कुछ बड़ी चीज हो, ऐसा कुछ तो था नहीं। लुंड था, मैं लुंड क्रीम में रहता था ज़्यादातर में। बाद में जब देखा मैंने तो पर लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं किसी भी चीज़ के पीछे जड़ तक घुसता था। कोई भी चीज़ होगी मैं घर में आके भी सोचता था यार ऐसा हुआ क्यों। कई लड़ाई झगड़े भी होते तो मैं सोचता कि यार अगर ऐसा होता तो नहीं होते। कई भी चीज़ होती है, जड़ तक मैं घुसता था उन चीज़ों में। धीरे धीरे एक तो होता है हमारी किस्मत, एक होता है ऊपर वाले की भी बिल्कुल। आशीर्वाद है। ऊपर वाले का ने हो सकता है मुझे कहीं ले जाना होगा या इस चीज़ में ले जाना होगा। आज की डेट में मैं इस काम में घुस गया, कैसे घुसा मुझे खुद नहीं पता। बल्कि कोई भी आदमी अगर ये सोचता है जिंदगी में कि मैं ये करूंगा वो व्यर्थ है भाई साहब। बिल्कुल। आदमी को ऊपर वाले ने कहाँ ले जाना है, किसकी किस्मत उसे कहाँ ले जा रही है, वो किस चीज़ में अच्छा वो भी नहीं जानता। बिल्कुल। बाद में अचानक वो कहाँ घुस जाएगा खुद नहीं पता। मेरे को खुद लोगों ने कहा कि आज की डेट में कि आप विश्वास नहीं मानोगे शायद से, मैं आपको अपना पेज भी दिखाता हूँ। मेरे पे गुजरात से केस, भोपाल से केस, मध्य प्रदेश से केस, महाराष्ट्र से केस। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई साहब यहाँ फ्रेंचाइजी खोल लो, यहाँ फ्रेंचाइजी खोलो, जगह जगह से आ रहे हैं। अब मुझे खुद लगता है यार मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे लोग यार इस ढंग से बोल रहे हैं तो कभी कभी थोड़ा सा एक घमंड सा भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। एक हो जाता है कि यार सही में मैं इतना अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे को तो मैं अपने आप को अच्छा लगता ही नहीं। लेकिन जो मेरे कस्टमर जितने भी हैं सब ने कहा कि नहीं खंडू जी आपका एक काम एक अलग तरीके का है जो है। और मैं नहीं समझता कि मेरे त्योहारों में मेरे अपने लोग आते होंगे, मेरे कस्टमर ज़्यादा आते हैं जिनके मैंने अच्छा। काम केस करे हैं, वो त्योहार में सबसे पहले मेरे घर आते हैं। मुझे लगता है कि ये मेरा परिवार है। हाँ, ये चीज़ है। खंडूरी जी आपसे ये एक प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे आपने कहा कि पहाड़ का बेटा आता है और पहाड़ का बेटा जासूसी कर रहा होता है, तो खंडूरी जी मतलब ये जैसे आपने कहा कि आपको पता नहीं था कि आपको इसमें आना है, आप एकदम से आ जाते हैं और अभी कर रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ हाँ। और ये चीजें हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि इस फील्ड में, जैसे ये जासूसी की जो फील्ड है, क्या इसमें स्कोप है? जो आपको लोग देख रहे होंगे, क्या उन्हें ये इस फील्ड में आना चाहिए? और आखिर अगर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, ये भी आपसे जान लेते हैं। भैया अगर आपको जासूसी के फील्ड में आना है तो सबसे बड़ी तो मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ, डर खत्म करना पड़ेगा आपको। जी। क्योंकि जासूस वही कर सकता है जिसमें डर ना हो। मेरे हाथ पैर टूट जाए, मुझे कोई उड़ा दे या कई चीज़ हो जाए, कोई चीज़ है, पहले डर खत्म करना बिल्कुल। पड़ेगा अपना। डर अगर है तो आप कहाँ किसके पीछे जाओगे। और जासूसी का फील्ड एक ऐसा फील्ड है कि आप सोच नहीं सकते कि कब आप कितना कमा लो, बिल्कुल। क्योंकि केस अलग अलग है। लो कैटेगरी से, मीडियम कैटेगरी से, हाई लेवल की कैटेगरी से अलग अलग टाइप के केस है इसमें। कई केस ऐसे भी हैं कि मतलब बहुत बढ़िया केस है, क्या बोलूँ मैं आपको खुल के बोल नहीं सकता कि बहुत केस जो जितना हाई लेवल का जितना बड़ा केस पकड़ोगे आप उतना फायदा होगा आप। तो अब खंडूरी जी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आखिर फीस क्या होती है, क्योंकि ये बड़ा रोचक प्रश्न रहेगा उनके लिए भी जो ये चाहते हैं कि हम सबके अपने सपने होते हैं। हाँ, हाँ। कई युवा ऐसे सोचते हैं कि हमें जासूस बनना है, तो आखिर क्या फीस लेते हैं और अभी आपने कितना स्टाफ रखा हुआ है वो भी बताएं जरा। देखो इस समय तो कोरोना काल में तो स्टाफ मेरा बहुत कम हो गया, क्योंकि कोरोना काल में पहले हम अपने आप को ही देख ले तो ज़्यादा बेटर था। केस बहुत आए इस दौरान कोरोना काल में इतने केस आए कि बहुत सारे केस रजिस्टर्ड हो रखे, लेकिन काम शुरू नहीं हुए। काम शुरू इसलिए नहीं हुए कि लोगों के पास पैसा नहीं है एडवांस देने के लिए। बिल्कुल। सिर्फ रजिस्टर्ड का 5,000 रुपये जो एडवांस था वही जमा करा, बाकी कोई वो नहीं हुआ, जो एक हकीकत है। क्योंकि देखो इस समय कोरोना काल में सभी के साथ ये चीज़ ट्रेजेडी हुई है। बिल्कुल। और जो हमारी फीस नॉर्मल है, जो देहरादून का रेट है हमारा, वो है 70,000 प्लस टैक्स, है ना। और कई लोगों को ये फीस ज़्यादा लगती है, क्योंकि अलग अलग टाइप की डिटेक्टिव एजेंसी भी है जो 25,000 में भी कर लेती है केस। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि 25,000 में जो केस कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन करते हैं, और हमारा होता है टोटल 20 दिन का केस। क्योंकि मैं नहीं समझता 5-6 दिन में किसी का सबूत हाथ में आ जाएंगे, मैं नहीं समझता। अब और एजेंसी बोलती है तो हो सकता होगा यार उनके पास कोई टेक्नोलॉजी अलग होगी कि 5-6 दिन में सबूत ला रहे होंगे, लेकिन मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं। खंडूरी जी बिल्कुल आपने सही बात कही, पर एक प्रश्न और भी आ जाता है मन में कि किस टाइप के जो केसेस आपके पास इस कोरोना काल में ही जान लेते हैं किस टाइप के आते हैं, और क्या जैसे प्रेमी प्रेमिका रहते हैं उनके केसेस भी आप करते हैं? क्योंकि बड़े रोचक से प्रश्न हैं, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा कि समाज में प्रेमी प्रेमिका के जो केसेस हैं क्या वो आ रहे हैं। आपसे जब बात भी हो रही थी तो आप कह रहे थे कि हाँ और ये कारण क्या है कि जासूसी का एक कहीं ना कहीं बिजनेस अब बन गया है, ये कारण आप क्या मानते हैं?
भाई साहब, जासूसी का बिजनेस इसलिए बनाया है कि किसी के साथ अगर कोई वारदात होती है तो वो आदमी अपना सब चीज़ सबूत इकट्ठा नहीं कर सकता। बिल्कुल। किसी के साथ कोई किसी भी तरह की कोई घटना होगी तो वो नहीं कर सकता, तो तब जाके जासूस को बुलाया जाता है। और कोरोना काल में मतलब एक क्या बोलूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोरोना काल में कुछ ऐसा रहा कि दुख भी होता है सुन के। बहुत से केस एक ऐसा है ना कि भाई साहब बहुत दुख भी होता है सुन के। और बहुत से केस ऐसा है कि अच्छा भी हुआ कि यह चीज़ है। दुख इसलिए होता है कि कई बार मतलब कई केस ऐसा है कि अब क्या बताऊँ मैं आपको। मेरे पास सबसे ज़्यादा केस तलाक के आए। तलाक के तो खैर जो जो गलती कर रहा होगा तो तलाक के केस तो आएंगे ही आएंगे, नॉर्मली आएंगे ही। चाहे मिसिस का चल रहा हो चाहे हस्बैंड का चल रहा होगा, वो एक नॉर्मल ही है। उसमें कोई दुख नहीं होता कि जो गलत कर रहा है वो भरेगा। दुख इस चीज़ में होता है कोरोना काल में कई मेरे पे रिपोर्टें ऐसे हैं कि जैसे लड़कियों की साथ ज़्यादा शिकायत आई मेरे पास। लड़कियां बाहर जा नहीं सकती थी। मतलब ऐसी शिकायतें आई है कि मतलब ऐसी रिपोर्टें आई हैं, ऐसे केस आए हैं, बाहर से भी ऐसे आए हैं कि मैं मदद कर भी पा रहा हूँ और बहुतों की नहीं भी कर पा रहा हूँ। बहुतों की मैंने करी भी है, बहुतों को मैंने कई राय दे की, कई अंदर अंदर करके बिगर पैसे के कई लोगों को मैंने अंदर भी करवाया है, जेल करवाया है, टिहरी जेल में भी करवाया है मैंने। कई लोगों की बहुत मैंने मदद करी है। ज़्यादातर लड़कियों के केस ये आए हैं कि ज़्यादातर भाई साहब रेपिंग के केस आए। ये बड़ा अपने आप में दुर्भाग्य। हाँ। रेपिंग के केस भी ये आए हैं। अब क्या बताऊँ भाई साहब, कभी कई बार क्या होता है किसी की सुन के ना बड़ा अपने आप को फील होता है कि कल के दिन हमारे भी बच्चे हैं, कल के दिन भगवान ना करे इनके साथ भी अगर ऐसी बात होगी तो उनके साथ खड़ा कौन रहेगा। क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन आते हैं मैं आपको मतलब मेरे पास तो हर चीज़ रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि मैं खुद जासूस रिकॉर्डिंग करूंगा मैं हर चीज़ की। तो इतने तक केस आए मेरे पे, रात रात को फ़ोन आता है कि भैया मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। मैंने क्या हुआ, अच्छा। हाँ मैंने क्या हुआ, बोले ऐसी ऐसी चीज़ हुई है मेरे साथ। समझाता हूँ कि अब बेफिक्र रहो, मैं साथ में तुम्हारे, नहीं है कोई भी पैसा वैसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, उसमें आप टेंशन न लो, मुझे बताओ क्या चीज़ है। कई बार समझाना पड़ता है। कई बार क्या होता है मेरी खुद की मिसेज भी शक करती है कि किस लड़की से बात कर रहा है। हाँ, अच्छा। और रात को मैं 11 बजे 12 बजे बात कर रहा हूँ किसी से, या रात को 2 बजे मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो होता है। फिर वो तो अच्छा है कि मेरे पास रिकॉर्ड रहता है, सब चीज़ रहता है कि रहता है मतलब जासूस की भी जासूसी होती है। भाई साहब, वो क्यों नहीं होगी, तो होगी होगी वो है। तो ये चीज़ सुनने में आती है कि कई बार क्या है कि सुनने में कई चीज़ आई है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जी। आपके चैनल के माध्यम से चीज़ बताना चाहता हूँ। कई लड़कियों की शिकायत ये है, बहुत ज़्यादा लड़कियों की शिकायत है कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ, हम गए, हम किसी के साथ कोई प्यार व्यार था, हमारा आपस में प्यार व्यार था, साथ में थे, घूमते घामते थे, ड्रिंक व्रिंक करी, ड्रिंक करने के बाद हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मतलब जो फ्रेंड था वो तो खैर कोई बात नहीं, अदर बाहर के पर्सन, दोस्त के दोस्त लोगों ने मतलब भी, गैंग रेप जो एक हाँ बोल सकते गैंग रेप टाइप का। तो मैं इसलिए बोलना क्योंकि एक थोड़ा एक होता है, एक पर्दा होता है किसी चीज़ में, इसलिए मैं खुल के बोल नहीं रहा। तो इस चीज़ में काफ़ी चीज़ आई कि भैया हमारे साथ ये चीज़ हुआ, क्या करूँ मैं क्या ना करूँ। तो थोड़ा बहुत क्या होता है कि हम पे जब भी फ़ोन आता है तो हम हर किसी को शक की नज़र से देखते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि कहीं ये गलत तो नहीं बोल रही है, ये किसी को फंसाना तो नहीं चाह रही है। जो एक होता है जासूस हूँ तो मैं सब पे शक करूंगा, जो मुझसे केस लेके आए मैं उस पर भी शक करूंगा। लेकिन जब हम पूरी तह तक जाते हैं, पूरी बात सुनते हैं, पूरी तरीके से, तो लगता है कि हाँ यार ये गलत हुआ है, ये चीज़ है। मेरे पे इतनी पावर है नहीं कि मैं इनकी खुली होकर मदद करूं या इनकी आवाज़ उठा पाऊं, क्योंकि कईयों के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का भी हाथ होता है। मैं अगर आवाज़ उठाऊंगा ज़्यादा तो मेरे खुद की बाट लग जाएगी, जो एक हकीकत बात है। देखो मैं बोलने में शर्माता नहीं, पहाड़ी आदमी हूँ, बिल्कुल। मेरी खुद की बाट लग जाएगी। कुछ ऐसा मुद्दा होना चाहिए या कुछ ऐसी सहूलियत होनी चाहिए डिटेक्टिव को कि अगर मैं किसी सरकार से या प्रशासन से कोई हेल्प मांगता हूँ, अगर मैं सही हूँ कभी हाँ तो खंडू जी, मुझे पूरा इसका थोड़ा सा रोके, मैं आपसे ये प्रश्न कभी इसमें ले लेता हूँ कि सरकार या शासन या प्रशासन से कभी आप मदद लेने गए तो उनकी तरफ से भी कुछ मदद मिली आपको? क्योंकि एक अच्छे कार्य के लिए अगर आपका इस्तेमाल किया जाए तो शायद हो सकता है उन्हें भी मदद मिले। इसके पे क्या कहें? अभी तक मैंने शासन प्रशासन से जो भी मदद मांगी है, जब भी मैंने फ़ोन कराया कि यहाँ ऐसा ऐसा है, तो अभी तक तो मुझे देखो मिली है। मैं झूठ नहीं बोलता, जो सही है मेरे को मिली है। लेकिन कई चीज़ में ऐसा होता है कि मैं खुद सोचना पड़ता है मेरे को कि मैं मदद मांगूँ इस लड़की की हेल्प उससे लूँ या ना लूँ, हेल्प होगी या नहीं होगी। हालांकि मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप थाने में जाओ, कंप्लेन कराओ, तो बोलते हैं कि नहीं लिखी कंप्लेन। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा आप गलत होंगे, कुछ ना कुछ बात होगी। क्योंकि देखो हमारे उत्तराखंड की एक खासियत है, हमारे चाहे पुलिस भी हो, चाहे हमारे कोई भी आदमी हो, जनता हो, नेता हो, हैं तो हम पहाड़ी लोग बिल्कुल। दिल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारी ना एक भावना होती है, हम लोग भावना से जुड़े हुए हैं।
हम लोगों के सामने अगर कोई इस ढंग से आएगा कि यार मेरे साथ ये चीज़ हुआ तो हम भावुक हो आते हैं। हम अपना कुछ नहीं देखेंगे, फायदा नुकसान कुछ नहीं देखेंगे, कोई पैसा नहीं। हम बोलेंगे यार हम तेरे साथ हैं, हम तेरे से मदद कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ है इसमें। अब आगे देखो क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अगर कुछ कुछ केसों में अगर ऐसा कि परमिशन मिल जाए, कोई चीज़ हो जाए कि मैं अगर आवाज़ उठाता हूँ, अगर मैं सही हूँ, मेरा साथ अगर ये प्रशासन देता है, तो मैं बहुत सारे केस ऐसे खोल दूंगा, बहुत सारे केस ऐसे खोल दूंगा जो मेरे संज्ञान में है। लड़कियों के साथ दिक्कत यह है कि लड़कियां अगर बोलती है तो लड़कियों की इज्जत खराब, बिल्कुल इनके माँ बाप, वो लड़कियां बोलती हैं कि यार मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी, वो बिल्कुल। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस चक्कर में क्या होता है, मुझे भी झुकना पड़ता है। बिल्कुल मैं उन्हें क्या बोलूं कि आप आवाज़ उठाओ। कोई समाज एक ऐसा हो चुका है कि ये देखता कि ये लड़की गलत है, बिल्कुल ये नहीं देखता कि यार लड़की के साथ क्या चीज़ हुआ है, क्या गलती हुई है, लड़की के साथ क्या गलत हुआ है, ये नहीं देखता समाज। समाज ये देखता कि लड़की भाई क्यों थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अरे वो अगर किसी को प्यार कर रही है तो वो तो उसके साथ रहेगी, नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। दूसरे वाले के दिमाग में क्या है क्या नहीं है वो तो उसे सोचना चाहिए ना, इसमें लड़की गलती तो नहीं है। जी। लेकिन समाज क्या है, सारा थोपड़ा लड़की पे डाल देता है, बिल्कुल। ये गलती है बस। खंडूरी जी, एक बड़ा सवाल ले लेते हैं। बड़ा सवाल इसलिए बोल रहा हूँ जी। कि आपने युवाओं में देखा होगा बढ़ता नशे का चलन। क्या इसको लेकर भी माँ बाप अभिभावक की कॉल आपके आती है कि अपने बच्चों की जासूसी करने के लिए? क्या कभी माँ बाप की कॉल आई है कि बच्चों पर जासूसी कराई जाए, या उनका देखा जाए कि भाई ये नशा तो नहीं करने जा रहा है, ये तमाम चीज, उस पर भी बताएं। बहुत से केस कर रखे भाई जी, अब छोड़ दिए। अब छोड़ दिए, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जी हमारा क्या है, जो लोकल, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा जो हम बड़े काम लेते थे, छोटे काम लेते नहीं हम। हमारा जो नॉर्मल रेट है वो 70,000 प्लस टैक्स है, नॉर्मल रेट है 70,000 प्लस टैक्स। ये छोटे केस में हंसते हैं। लड़कों की वो चीज़ है, काफ़ी चीज़ हुई। बाकी कई चीज़ तो क्या चीज़ है कि अगर हमारी नज़र में कई संज्ञान में ऐसा है कि अगर हम पकड़ाना चाहें तो कई चीज़ पकड़ा सकते हैं कि है, लेकिन हमारी बात को अगर सीरियसली लिया जाए तो मैं आपको बताऊं, कई अवैध धंधे ऐसे हो रहे हैं अभी भी यहाँ पर, कई अवैध धंधे हो रहे हैं। क्या बताऊं, करने के लिए तो हमारे पास काफी हाँ, सूचना पर कहीं ना रहती कहीं है। शासन प्रशासन की मदद उसमें चाहिए, साथ वो आप मांग कर रहे हैं। तो खंडूरी जी, एक ना बड़ा सवाल मैं ले लेता हूँ। अभी हमने एक बड़ा खुलासा किया था एक नशा मुक्ति केंद्र को लेकर, शायद आपने देखा भी होगा, जिसमें लड़कियों के साथ दुष्कर्म की एक हमने बात की जो भाग गई थी। जी। हाँ हाँ हाँ, उस पर भी, उसको वहाँ से लेकर चले भी गई क्या थी। केसेस आपको पता है, या आपने कोई जासूसी रिहैब सेंटर की हो, नशा मुक्ति केंद्र की? मैं आपको बताऊं, इस चीज़ में मैंने बहुत ध्यान से, ये जो ऐसी डिबेटें आती है, जो ऐसे वो आती है न्यूज़, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। ये मेरी एक आदत है। मैंने ये बहुत देखा, और ये चीज़ों में पहले भी था। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ है, आपने कुछ समय पहले सुना होगा, आप इसी की बात कर रहे हैं, मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। ये आपका बंगाली कोठी से आगे यूनिवर्सिटी वाली रोड पे भी एक वो है जी। ठीक है, वहाँ के भी कुछ समय पहले काफ़ी बात उठने को आई थी। एक बार हम सोच रहे थे कि अपनी टीम लगाएं वहाँ, लेकिन क्या हुआ, किसी ने हमसे कोई बॉन्डिंग करी नहीं, क्योंकि हम बिगर बॉन्डिंग के काम नहीं लेते। हाँ, कोई बॉन्डिंग करता है, कोई बोलता है कि अगर जांच पड़ताल करो, कोई चीज़ करो, तो तब जाके हम जरूर करते हैं वहाँ पर। और ये चीज़ में मैं काफ़ी सुनने में आया, तो ये चीज़ ना जो बताऊँ, ये हकीकत है। बिल्कुल। ये सुनने में आती है, ये हकीकत है, ये कोई झूठ वाली बात नहीं है। अगर वहाँ से अगर भागे हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो गलत नहीं भागे हैं। उन्हें नशा मुक्ति केंद्र से वैसे कोई क्यों भागेगा? और मेरे ख्याल से, मैं आपको सही बताऊँ, तो मैंने आपकी डिबेट सुनी थी, आपने तो लोगों से भी लाइव में पूछा था वहाँ पे। जी जी। तो अगर मानो बात, उन्हें अगर इतना झूठ बोलते हो तो लाइव क्यों बोलते हो? बिल्कुल। लाइव आदमी वो बोलता है जिसमें हिम्मत होती है, जो सच बोल रहा होगा वही लाइव बोलता है, वरना वीडियो तो हर कोई बना रहा है आजकल। बिल्कुल, जो हकीकत है। खंडूरी जी, आपसे एक रोचक प्रश्न ये भी रहेगा कि आपकी जिंदगी में अभी तक सबसे रोचक क्या केस रहा है ऐसा, वो जो दर्शकों को पता नहीं चला? क्योंकि जेम्स बॉन्ड लोगों ने देखा, पर जो खंडूरी जी हैं, जिसने 007 का अगर हम टैग दे दें, तो सबसे रोचक केस कौन सा रहा है अभी तक आपकी लाइफ में, या अभी तक जो जितना आपने जासूसी अभी तक की है, उस दौरान सबसे रोचक किस्सा कौन सा रहा? सारे केस रोचक रहे, क्योंकि मुझे हर केस में ना कुछ नया नया सीखने को मिला है भाई साहब। सारे केस मुझे हर चीज़ में सीखने को मिला। मैं अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, सीखने को मिलता है। हर केस में भाई साहब सीखने को मिला है। हाँ, जो बाहर वाले केस थे, जो अदर स्टेट के, मतलब यूपी से भी बाहर के, दिल्ली से भी बहुत बाहर के केस थे, वहाँ थोड़ा हमें प्रॉब्लम होती थी, एक मन में डर रहता था। लेकिन आप विश्वास मानो, जब हम वो सॉल्व करके आते थे ना, तो हमें इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी। हम बोलते थे यार हम अदर स्टेट में, मतलब बाहर मुंबई से भी इतनी आगे चले गए हम वहाँ पे,
वहाँ हम केस सॉल्व करके आए। तो एक अपने आप को लगता था कि यार शाबाश बिज्जू, हाँ, मेरा घर का नाम बिज्जू है। हाँ, तो मैं अपने आप को, देखो बार बार तो कोई तारीफ देगा नहीं, तो मैं अपने आप को बोलता शाबाश बिज्जू, मैंने केस सॉल्व करा। तो मुझे एक अच्छा लगता था कि हाँ ये है। और ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मेरी तो खुद की औकात है नहीं कि मैं इतना जासूस हूँ, ना मैंने कुछ जासूसी का करा। लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि भगवान की तरफ से जो केस आए, पता नहीं कैसे सॉल्व हुए, क्या हुए, या ऊपर वाला करा रहा होगा, मैं तो क्या करता हूँ भाई साहब, मैं तो सिर्फ जाता हूँ, ऊपर वाला कराता है। एक होता है ना कि कई बार कोई आदमी क्या होता है कि मिट्टी में भी हाथ डाले सोना बन जाता है। बिल्कुल। तो मेरे तो खुद नहीं था, मैंने आपको कहा मैं अनपढ़ आदमी हूँ, जो है एक हकीकत बात ना, मैंने जासूसी करा। लेकिन इत्तेफाक वाली बात है कि मेरे पे आज तक जो भी जासूसी के केस आए, वो कोई ऐसे नहीं हुए कि मैंने किसी को कहा होगा कि मैडम ये सर ये हुआ नहीं, सॉरी, कभी ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हर जगह मुझे तारीफ ही मिली होगी कि आपने बहुत जो भी करा आपने ठीक करा। इत्तेफाक वाली बात है भाई साहब, ये चीज़ है उसमें। हाँ, तो आपने जैसे कहा कि इस कोरोना काल में जो हस्बैंड वाइफ के जो केसेस थे, उसको लेकर क्या कहना है आपका? क्योंकि वो मैं प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि आप जासूस है, पड़ताल करते हैं, क्या कारण मानते हैं जो ये फर्क आया, जो कोरोना काल में कहीं ना कहीं आप बोले डाइवोर्सेस हुए, जो आपने बोला तलाक के केस सबसे ज्यादा हुए, और या अनबन जो रही, इसकी आप कारण क्या मानते हैं इस चीज को? बताता हूँ आपको। पहले क्या होता था, आदमी बाहर चले गया, जॉब में चले गया, ड्यूटी पे चले गया अपना आराम से, बाहर वो क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, या वाइफ किसी की जो गलत है वो बाहर क्या कर रही है वो आदमी को भी नहीं पता। कोरोना काल में क्या हुआ, एक ही घर के अंदर रहे, हम्म, तो देखो जो गलत होगा तो गलत होगा। हम्म, तो अगर किसी का कहीं बाहर चल भी रहा है तो देखो गलती से मैसेज या फ़ोन तो इतने दिनों में आएंगे ही आएंगे। हम्म, तो जो फ़ोन आए तो बीवी ने भी पकड़ लिया, कई बार पतियों ने भी पकड़ लिया। भाई साहब इतने केस रजिस्टर्ड हुए हैं मेरे पास उस दौरान, आप अगर मेरा पेज भी सर्च करेंगे तो 1,39,000 लोगों ने मेरे को इस महीने भी सर्च करा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखो ऑनलाइन में क्या होता है कि जो हमारा पेज है, फेसबुक ऑफिशियल पेज है, उसमें सारा आता है कि कितने लोगों ने सर्च करा। 1,39,000 कुछ लोगों ने मुझे सर्च करा है इस महीने भी। कई लोगों के केस रजिस्टर्ड हुए। केस इसलिए अभी पूरे मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड हुए हैं कि इसमें जो कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि कस्टमर के पास इस कोरोना काल में पैसा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो हकीकत है, सबने इस समय बहुत ज़्यादा झेला है। लोगों के पास अपने घर के लिए अपने खर्चे चलाना मुश्किल, बिल्कुल, बैंक की किस्तें चलाना मुश्किल है, क्योंकि मैं नहीं समझता हर घर में सबके लोन है, छोटे मोटे लोन है, सबके अपनी किस्त मुश्किल है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोगों ने हमारे पास केस रजिस्टर्ड करने के लिए, क्योंकि हमारा केस रजिस्टर्ड की फीस होती है नॉर्मली 5,000 रुपये। 5,000 करोगे आप, जमा करोगे तब जाके केस रजिस्टर्ड होगा हमारे पास, जो भी एफिडेविट होगा सारा बनेगा। इतने सारे केस रजिस्टर्ड हो रखे हैं आप पूछो मत, बहुत ज़्यादा केस है। कोई आदमी अपने घर की छत में जाके बात कर रहा, बीवी ने सुन लिया। हाँ। कोई बाथरूम में जाके बात कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड तो से। ऐसे केस भी आए हैं कि कोई हाँ बाथरूम में जी, जाके बहुत या ज्यादा, कुछ, हाँ, बहुत ज्यादा केस आए हैं। और इतने हाई लेवल के भी केस आए हैं कि हाँ। मैं सोच नहीं सकता था कि इतने हाई लेवल के केस भी होंगे। देखो जासूसी का एक मतलब होता है कि पर्दे में रखा जाए। देखो कोई भी चीज़ होगी मुझे पर्दे में रखनी पड़ेगी। मैं सिर्फ केस का संज्ञान दे सकता हूँ आपको कि ऐसे ऐसे केस आए हैं मेरे पास। तो क्या सरकार या पुलिस या तमाम ऐसी एजेंसीज भी आपकी मदद लेती हैं इन केसों में, ये भी बताएं। देखो कुछ बातें गुप्त होती है, नहीं मतलब मदद लेती हैं, मतलब इतना पूछना चाहता हूँ बस। मैं नहीं बता सकता देखो इन चीज़ों के इसमें, ठीक है, क्योंकि तो आगे आगे के क्या रहेंगे खंडूरी जी, आगे के क्या प्लान्स आपके रहने वाले हैं, कि भविष्य में क्या चीजें रहेंगी, और क्या आप एक अपील मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप क्या चाहते हैं कि ऐसा बदलाव हो तो शायद और अच्छा आप कर पाए। भाई साहब इस समय हमने जो खाली बैठे हुए थे, देखो खाली दिमाग शैतान का घर, जो हकीकत बात है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आदमी सोचता रहता है। तो खाली दिमाग में हमने ये सोचा कि यार कई चीज़ आई हमारे पास, ऑफिसर भी आते थे केस, हम पे हमने लेते नहीं थे हम ज़्यादातर। इस बार हमने वहाँ ध्यान लगाया, जो सरकारी ऑफिस हैं वहाँ पे हमने काफ़ी वो लगाया। बहुत भ्रष्टाचार मिले, बहुत जगह मिले। बल्कि मेरे कुछ समय पहले एक डिबेट भी थी उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन में, जो आदमी था संजीव कुमार, उसमें भी जांच चल रही है। बहुत जल्दी रिपोर्ट आने वाली है, और रिपोर्ट आएगी तो मुझे कंफर्म पता है कि वो आदमी सस्पेंड हो गई होगा। ठीक है, वैसे ही और भी कई ऑफिसों में भी हमने जांच पड़ताल करी, कई जगह करी हमने। बल्कि मैं वो कुछ समय बाद बहुत बड़े बड़े खुलासे करने वाला हूँ, ऐसे खुलासे करने वाला हूँ, हो सकता है मेरी एजेंसी बंद ना हो जाए। मतलब पत्रकारों का काम कहीं ना कहीं जो खुलासे करने का है वो एक जासूस आप करने हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हो सकता है मेरी एजेंसी बंद ना हो जाए। हाँ। जो एक बात है, क्योंकि देखो दुश्मन बनते हैं। मैं अगर किसी का खुलासा करूंगा तो वो मेरा दुश्मन बनेगा जी से। मैं चाहे वो कोई भी आदमी अगर गलत काम करता है वो अपने आप को गलत कभी नहीं सोचता, वो सोचता है मैंने बहुत अच्छा काम करा। लेकिन
पब्लिक की नज़र में, जनता सरकार की नज़र में, कानून की नज़र में वो गलत है। आप किसी से घूस ले रहे हो, कई चीज़ ले रहे हो। भाई साहब कई चीज़ खुलासे करने वाला हूँ मैं, ऐसे कई खुलासे करने वाला हूँ ऐसे कि आप भी सोचोगे कि यार इतने बड़े खुलासे हमारे संज्ञान में नहीं था, बल्कि आप रिपोर्टर हो, बिल्कुल आपके संज्ञान में ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन आपके संज्ञान में क्या होगा कि आप वहाँ पे जाके पूछोगे कि ये चीज़ है या नहीं है। हमारे पास जो हमारे संज्ञान में होगा, हमारे संज्ञान में होगा सबूत के साथ। बिल्कुल हमारे पास सरकारी सबूत भी होगा और बाहर का सबूत भी होगा, सारा सबूत होगा, तब जाके हम बात करें, क्योंकि जासूसी एजेंसी है। बिल्कुल अगर हम किसी पे कोई ब्लेम करेंगे तो बगैर सबूत के हम करेंगे नहीं। जब सबूत होगा हम तभी कर पाएंगे किसी पे ब्लेम। ये चीज़ है। खंडूरी जी, आगरा संदेश आपसे ले लेते हैं, समय भी ज्यादा हो गया है, पर एक समय था कि जब जो डिटेक्टिव गोपीनाथ के हम 10 बजे एक एपिसोड आता था और तमाम जो जनता थी वो देखने के लिए वहां बैठ जाती थी। तो वैसे ही खंडूरी जी, डिटेक्टिव खंडूरी जी के साथ हम बैठे, संदेश क्या उन लोगों को देना चाहेंगे, उन युवाओं को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तमाम वो एक संदेश आप दें। भैया मेरा संदेश तो यही है कि सबसे पहले अपने जो अंदर का हुनर है, हमारे युवाओं में बहुत ज़्यादा हुनर है, बहुत ज़्यादा हुनर है हमारे पहाड़ी लोगों में। लेकिन क्या है कि हम लोग उभार नहीं पाते, थोड़ा फाइनेंशियली के चक्कर में भी नहीं उभार पाते। बिल्कुल तो वो अपना हुनर देखे, अपने अंदर पहचाने, अपने अंदर ही गट्स देखे। हम पहाड़ी लोग हैं, हम लोग मोटी खोपड़ी के लोग हैं। हम जो भी काम करते हैं हम पूरा जड़ तक घुस जाते हैं, उसके बाद हटते हैं। बिल्कुल हमें अच्छा ही बुरा से कोई मतलब नहीं कि जनता क्या बोल रही है, पब्लिक क्या बोल रही, सरकार क्या बोल रही है, हमें कोई मतलब नहीं है। जो है हकीकत जो है वो चीज़ का अपना करें और अपना कोरोना काल में ध्यान भी रखें। और आगे अगर तीसरी लहर भी जो आती है तो वहाँ भी अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, संयम बरतें। कोरोना काल में हर चीज़ में संयम बरतनी चाहिए और अपने घर का ध्यान रखें और अपने घर के आसपास की क्या गतिविधियां हो रही है उस पर जरूर ध्यान रखें। माँ बाप जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल जो माँ बापों ने अपने बच्चों को छूट दे रखी, लड़का या लड़की किसी को भी छूट दे रखी है, जो भी बच्चे हों, वो माँ बाप अपने बच्चों पर जरूर ध्यान रखें कि हमारे बच्चे किस गतिविधि पे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत जानकारी रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कि मेरे बच्चे तो मैं फ्री छोड़ दूँ, थोड़ी बहुत गतिविधियों पे ध्यान रखना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या है क्या नहीं है। पैसे कमाने में या अपनी टेंशन में इतना ध्यान ना दे, थोड़ा बहुत घर पे भी ध्यान रखें। बिल्कुल क्योंकि बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ हो रही हैं इस समय और उत्तराखंड में कई चीज़ें और भी हो रही हैं। पैसों की भी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है उत्तराखंड में। कई नंबर 2 के पैसे भी काफ़ी आ रहे हैं इस समय। हर जगह गतिविधि रखें, लालच में ना पड़े। बहुत से लोगों के आजकल फ़ोन आ रहे हैं कि अपना अकाउंट नंबर दे दो, तुम्हारे अकाउंट में मैं पैसे भेज देता हूँ, पैसे मंगवाता हूँ, तुम्हें इतना % मिल जाएगा। ऐसे छोटे खर्चे लालच में ना पड़े, बिल्कुल जो एक हकीकत है। और एक सच्चा संदेश खंडूरी जी ने हमें दिया, और डिटेक्टिव खंडूरी जी ने, आपको बता दें कि आपने गोपीनाथ देखा, उसका जेम्स बॉन्ड देखा, पर रियल डिटेक्टिव से जब बात करते हैं तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें बताई, रोचक जानकारी हमें दी है। और देखना होगा, एक सच्चा संदेश ये भी है कि आसपास की गतिविधियों पे ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। माँ बाप को अपने बच्चों पे ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। और लगातार ऐसे ही हम आपको जो ये जासूसी कहीं ना कहीं चल रही है उसको लेकर भी खंडूरी जी से वार्ता हम करते रहेंगे। और आपको जो संदेश है, क्योंकि बड़े खुलासे का दावा कर दिया है खंडूरी जी ने, तो मुझे लगता है कि जल्द मुलाकात खंडूरी जी से फिर होगी। हाँ, तो उसको लेकर भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़।